सऊदी अरब की बड़ी कंपनी कर रही है भर्ती, कर सकते हैं आप भी अप्लाई। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली सऊदी न्यूज पर। देखिए, सऊदी अरब की एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसने नौकरी के पदों पर वैकेंसी निकाली है। शिरका अल यूसुफ कंपनी है और इन्होंने अपने ऑपरेशन और मेंटेनेंस प्रोजेक्ट के लिए कई पदों पर भर्ती की घोषणा की है। इस भर्ती के तहत इंजीनियरिंग और तकनीकी क्षेत्रों में जो योग्य और एक्सपीरियंस्ड उम्मीदवार है उनका सिलेक्शन किया जाएगा। इंटरव्यू जूम के माध्यम से जल्द आयोजित की जाएगी। कंपनी ने सीधे तौर पर कहा है कि आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास ECR या ECNR पासपोर्ट होना चाहिए और उसकी उम्र 23 से 40 वर्ष के बीच की होनी चाहिए। साथ ही अंग्रेजी भाषा का ज्ञान अनिवार्य है। भर्ती से जुड़ी प्रमुख जानकारियों की बात करें तो इसमें पद की योग्यता के बारे में हम आपको बताएंगे, एक्सपीरियंस अगर लगेगी तो उसके बारे में बताएंगे। तो चलिए डिटेल से बताते हैं। तो सबसे पहला जो जॉब है जिस पर वैकेंसी निकाली गई है वो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और इसके लिए आपको BE का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। 5 साल के लिए आपके पास इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए और इसके लिए सैलरी आपको 3,300 सऊदी रियाल मिलेगी प्लस 200 सऊदी रियाल आपको खाने पीने का मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर के पद पे वैकेंसी निकली है। बता दें, इसके लिए भी आपके पास BE की सर्टिफिकेट होनी चाहिए और आपके पास इसमें एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और सैलरी की बात की जाए तो 3300 सऊदी रियाल इसकी सैलरी रखी गई है, वहीं 200 खाने पीने के लिए मिलेगा। मैकेनिकल इंजीनियर के लिए भी आपको BE की सर्टिफिकेट चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपके पास। और बता दें कि सैलरी जो है इसके लिए भी 3300 प्लस 200 सऊदी रियाल रखी गई है। एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन इंजीनियर के पदों पर भी वैकेंसी निकली है। BE का भी एक्सपीरियंस इसमें चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और इसकी सैलरी बहुत अच्छी है। आपको इसके लिए भी 3,300 सऊदी रियाल दिए जाएंगे प्लस 200 एक्स्ट्रा आपको खाने के मिलेंगे। इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन के पदों पर भी नौकरी की वैकेंसी निकली है। बता दें, इसके लिए आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए गल्फ में काम किया हुआ होने का। इसके लिए आपको डिप्लोमा या फिर ITI की डिग्री दिखानी पड़ेगी। इसमें आपको एक्सपीरियंस चाहिए होगा और इसके लिए आपको सैलरी जो है वो मिलेगी 1400 रियाल प्लस 200 सऊदी रियाल। नेटवर्क टेक्नीशियन गल्फ एक्सपीरियंस के साथ है ये वैकेंसी, यानी कि नेटवर्क टेक्नीशियन के लिए वही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिनके पास ऑलरेडी गल्फ में काम करने का एक्सपीरियंस हो। इसके लिए सर्टिफिकेट चाहिए डिप्लोमा और या फिर ITI का और आपको इसके लिए सैलरी मिलेंगे 1600 प्लस 200 सऊदी रियाल। इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन के पदों की बात करें तो इस पर भी वैकेंसी निकाली गई है। गल्फ एक्सपीरियंस होना आपके पास जरूरी है। इसके लिए भी डिप्लोमा और ITI की डिग्री आपको देनी होगी। सैलरी जो है वो 1600 प्लस 200 सऊदी रियाल रखी गई है। कंट्रोल सिस्टम ऑपरेशन जो है इसके लिए भी पदों की वैकेंसी निकाली गई है। इसके लिए डिप्लोमा और ITI की डिग्री चाहिए। सैलरी जो है वो आपको 1600 प्लस 200 सऊदी रियाल मिलने वाली है। इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नीशियन के पदों पर भी नौकरी की वैकेंसी है। इसके लिए डिप्लोमा और ITI की डिग्री चाहिए होगी। सैलरी आपको इसके लिए मिलने वाला है 1400 रियाल प्लस 200 आपको खाने पीने का एक्स्ट्रा मिलेगा। फायर एक्सटिंग्विशिंग टेक्नीशियन के पदों पर भी वैकेंसी निकली है। इसके लिए डिप्लोमा ITI की डिग्री चाहिए और सैलरी जो है वो 1400 प्लस 200 सऊदी रियाल आपको मिलेंगे। पंप एंड कंप्रेशर टेक्नीशियन के पदों पर भी नौकरी की वैकेंसी है। डिप्लोमा या फिर ITI की सर्टिफिकेट इसमें चाहिए और 1600 प्लस 200 सऊदी रियाल जो है वो आपको मिलने वाले हैं इस पद के लिए। सभी पदों के लिए कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस अनिवार्य है। उम्मीदवारों को ऑपरेशन मेंटेनेंस क्षेत्र का एक्सपीरियंस होना चाहिए। केवल योग्य और अनुभवी अभ्यर्थी जो होंगे उन्हीं को इंटरव्यू में शामिल किया जाएगा। जो भी इच्छुक उम्मीदवार हैं उनको सलाह दी जाती है कि वे अपने डॉक्यूमेंट स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर सेंड कर दें या फिर जो ईमेल ID आपको स्क्रीन पर दिख रहा है आप उस पर सेंड कर सकते हैं, जिसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। सऊदी अरब में भारत से फ्लाइट में सफर करते समय किन सामानों पर पाबंदी है, किन्हें आप नहीं ले जा सकते, चलिए इस वीडियो में बताते हैं। देखिए, बहुत सी ऐसी खबरें सामने आ रही है जिसमें ये बताया जा रहा है कि बहुत से ऐसे लोग हैं उन्हें पता ही नहीं है कि सऊदी अरब जब आप जा रहे हो फ्लाइट के थ्रू तो आपको कौन कौन सी चीज़ें नहीं ले जानी है। देखिए, वहाँ पर बहुत स्ट्रिक्ट रूल होता है। हो सकता है कि आप भारत से यहाँ पर से वो सामान लेकर चले जाए लेकिन सऊदी अरब में आपको रोक दिया जाए और वहीं से आपको लौटा दिया जाए। इतना ही नहीं, अगर आपके सामान में कुछ ऐसा निकल जाता है जो कि सऊदी अरब में अपराध की श्रेणी में आता है तो ऐसे में आपको जेल भी हो सकती है। तो चलिए हम आपको डिटेल में बताते हैं कि कौन कौन से सामान जो है वो आपको नहीं ले जाने चाहिए जब आप सऊदी अरब जा रहे हो फ्लाइट से।
भारत से सऊदी अरब जाने वाले यात्रियों को एयरपोर्ट पर परेशानी से बचने के लिए कुछ जरूरी नियम का उन्हें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कई ऐसे सामान हैं जिन्हें फ्लाइट में ले जाना सऊदी कानून के मुताबिक सख्त रूप से प्रतिबंधित है। ये सामान सऊदी अरब ले जाना मना है और उसमें सबसे पहले हथियार और धारदार वस्तुएं। सऊदी अरब में चाकू, ब्लेड, कैंची जैसी धारदार सामान या हथियार या खिलौने जो हथियार जैसे दिखते हैं ले जाना पूरी तरीके से मना है। दूसरा है नशे से जुड़े पदार्थ। शराब, गुटखा, पान मसाला, सिगरेट की बड़ी मात्रा या किसी भी तरह की ड्रग्स जैसे कोडीन वाली दवाएं सऊदी अरब में सख्त वर्जित है। ये प्रतिबंध धार्मिक और कानूनी दोनों कारणों से लागू है। तीसरा है धार्मिक सामग्री। इस्लाम के अलावा किसी अन्य धर्म की धार्मिक किताबें, मूर्तियां या पूजा की सामग्री और अगर व्यावसायिक मात्रा में हो तो भी जब्त की जा सकती है। आपत्तिजनक सामग्री, पोर्नोग्राफी सामग्री, नग्नता वाली फोटो या वीडियो, आपत्तिजनक किताबें या मैगजीन भी पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। खाने पीने का सामान की अगर बात करें तो कच्चा मांस, मछली, दूध और अंडे जैसे जल्दी खराब होने वाले खाद्य पदार्थ ले जाना मना है। कैश और कीमती धातु की बात करें तो अगर कोई यात्री 60,000 रियाल यानी लगभग 13 लाख से ज्यादा कैश राशि या फिर सोना चांदी ले जा रहा है तो उसे कस्टम डिक्लेरेशन करना अनिवार्य है। बिना डिक्लेयर किए सामान जब्त हो सकता है। किन चीजों की अनुमति है तो बता दें, यात्री अपने पर्सनल कपड़े, मोबाइल, लैपटॉप, सीमित मात्रा में दवाइयां, वो भी डॉक्टर के पर्ची के साथ, और कुछ पैक्ड स्नैक्स ले जा सकते हैं। ट्रैवल से पहले ध्यान दें कि इलेक्ट्रॉनिक या कीमती सामान का बिल अपने साथ रख ले। दवाइयों के साथ प्रिस्क्रिप्शन होना बहुत जरूरी है। गोल्ड या कैश अगर लिमिट से ज्यादा है तो एयरपोर्ट पर कस्टम को जानकारी दे। सऊदी अरब की कड़ी सुरक्षा और कानून व्यवस्था को देखते हुए यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे सफर से पहले एयरलाइंस और कस्टम गाइडलाइन जरूर पढ़े ताकि किसी तरह की परेशानी से बचा जा सके। और एक और चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, आजकल ऐसी खबरें बहुत निकलकर सामने आ रही है जिसमें आप जब खाड़ी देश जाते हैं तो आपके पड़ोसी या फिर कोई जानने वाला आपको कोई पैकेट देता है और बोलता है कि आपको बस वहां पर किसी को ये चीज दे देनी है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। हो सकता है पैकेट के अंदर कोई ऐसी सामग्री हो जो कि सऊदी अरब में प्रतिबंधित हो और ऐसे में अगर आप वहां जाते हैं और आपके पास ये पैकेट पकड़ा जाता है तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। आपको जेल हो सकती है, आपको डिपोर्टेशन का सामना करना पड़ सकता है या फिर और भी बहुत चीजें हो सकती हैं। तो ऐसे में सावधानी से चलें और अगर आपको कोई कहता है कि कोई पैकेट जो है उसे ले जा कर कहीं पर डिलीवर कर दे अरब देशों में तो ऐसा बिल्कुल ना करें। शुक्रवार को कहा भारत आना चाहता हूं और हो गई मौत। मेरठ के किठौर थाना क्षेत्र के सोनदत्त गांव में उस वक्त मातम पसर गया जब परिवार को 22 वर्षीय सावेज की मौत की सूचना मिली। सावेज की मौत सऊदी अरब में दुर्घटना में हुई है। ये एक सड़क दुर्घटना थी। वह पिछले 3.5 साल से रोजगार के सिलसिले में सऊदी अरब में काम कर रहा था और वहीं पर रह भी रहा था। परिजनों के मुताबिक सावेज अपने परिवार का सबसे बड़ा बेटा था, काफी जिम्मेदार भी था। वह कम उम्र में ही परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी संभालने के लिए विदेश चला गया था। पिता परवेज ने बताया कि बेटा 3.5 साल पहले सऊदी अरब गया था और तब से लगातार मेहनत करके घर पैसे भेजता रहा। इतना ही नहीं, इस दौरान वह एक बार भी भारत नहीं लौटा। परवेज ने बताया कि आखिरी बार शुक्रवार को सावेज ने फोन पर बातचीत की थी। बातचीत के दौरान उसने घर आने की इच्छा जताई थी। परिजनों ने भी उससे कहा था कि अब काफी वक्त हो गया है, वापस आ जाओ, सब तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं। लेकिन किसे पता था कि उसकी ये आखिरी बातचीत होगी। रविवार सुबह अचानक एक फोन आया जिसने पूरे परिवार की दुनिया ही उजाड़ कर रख दी। फोन पर बताया गया कि सावेज की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। ये खबर सुनते ही परिजनों के होश उड़ गए। घर में कोहराम मच गया। मां की हालत बेहद खराब है और वह लगातार बेहोश हो जा रही है। भाई बहनों की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। गांव में भी मातम का माहौल है। जो भी इस खबर को सुन रहा है वो स्तब्ध रह जा रहा है। गांव के लोग सावेज को एक मेहनती और शांत स्वभाव का लड़का बताते हैं। अब परिवार की सबसे बड़ी चिंता ये है कि विदेश में बेटे का पार्थिव शरीर किस तरह भारत लाया जाएगा। परिजनों ने सरकार और विदेश मंत्रालय से अपील की है कि उनके बेटे का शव जल्द से जल्द भारत लाने की व्यवस्था की जाए ताकि वो अंतिम बार अपने लाल के दर्शन कर सके। सावेज की मौत ने एक बार फिर उन हजारों युवाओं की कहानी को उजागर कर दिया है जो रोजगार की तलाश में विदेश जाते हैं लेकिन कुछ
किस्मत के इतने बुरे होते हैं कि वे कभी वापस लौट नहीं पाते। ऐसा ही एक और खबर है जो आपको झकझोर कर रख देगा। सऊदी अरब में काम करने के लिए गए गुरदासपुर के कस्बा धोरांगला के रहने वाले एक युवक की 28 दिसंबर को अलजान शहर में सड़क हादसे में मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही पूरे गांव में शोक फैल गया। इस मामले संबंधित जानकारी देते हुए मृतक के पिता सुखदेव साह ने बताया है कि 3 साल पहले उनका बेटा राजदार कुमार नौकरी की तलाश के लिए सऊदी अरब में गया था, जहां पर 5 दिसंबर की रात को सड़क हादसे में उसकी मौत हो गई। हादसे के बारे में जानकारी देते हुए मृतक के पिता ने बताया कि 5 दिसंबर की रात को राजेंद्र के दोस्तों ने फोन पर घटना संबंधित जानकारी दी। घटना की सूचना मिलने के पश्चात परिवार के सदस्यों का रो रो कर बुरा हाल है। गांव के सरपंच व समाज सेवक डॉक्टर हैं, वो भारत सरकार से परिवार की आर्थिक मदद व मृतक के शव को भारत लाने की अपील की गई है। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज़ पर।